चल रहा है श्वेतास्तर उपनिषद का। इसका क्या है, श्वेतास्तर उपनिषद श्वेतास्तर नाम के मुनि हुए हैं। तो ये कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। शुक्ल यजुर्वेद के तो ईशावास्य उपनिषद है और बृहदारण्य उपनिषद है, किंतु ये कैसा है, कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। श्वेतास्तर नाम के एक ऋषि हुए हैं, श्वेताश्वतर। उन्होंने इस श्वेतास्तर नाम के ऋषि ने इस ब्रह्म विद्या को सन्यासियों के लिए, चौथी आश्रम के सन्यासियों के लिए उपदेश किया था। इसके लिए चौथे आसन जो मोक्ष की इच्छा है उनके लिए इस ब्रह्म ज्ञान को उपदेश किया। तो जिनके द्वारा कहा जाने कारण, इसके द्वारा श्वेतास्तर नाम के मुनि के द्वारा कहा जाने के कारण इस उपनिषद का नाम भी श्वेतास्तर उपनिषद पड़ गया। जो चौथे आश्रम में पहुंच गए उनके लिए, और जो वानप्रस्थी थे अर्थात अरण्य में निवास करते थे, अरण्य में निवास करते थे उनके लिए, और जिन्होंने संन्यास धारण कर लिया था उनके लिए उन ऋषियों ने, वो श्वेतास्तर नाम के ऋषि ने ये ब्रह्म विद्या को उपदेश किया। उनके द्वारा किए जाने से, उनके द्वारा उपदेशित ज्ञान होने कारण इस उपनिषद का नाम श्वेतास्तर उपनिषद हो गया। तो यहाँ पर मंगलाचरण में कहते हैं, सेना भवतु ओम सैनऊ अवतु सैनऊ गुणक्तु सा वीर्यम करवा भाई तेजस्विना वधितमस्तु माँ विद्विषा भाई। सैनऊ, नौ हम दोनों को, अवतु रक्षा करे, कौन कौन रक्षा करे, परमात्मा, निर्गुण निराकार परमात्मा अथवा सबल ब्रह्म हम दोनों की रक्षा करे, शिष्य और आचार्य की। यहाँ पर यद्यपि प्रार्थना शिष्य की है, आचार्य की प्रार्थना नहीं है, किंतु शिष्य प्रार्थना कर रहा है कि हम दोनों की रक्षा करें। कैसे रक्षा करें कि अन्य सारे प्रकार से, ज्ञान के माध्यम से, अन्य प्रकार के माध्यम से, और सभी प्रकार शारीरिक के माध्यम से, रोग निरोग के द्वारा, है ना, ज्ञान के द्वारा, और अन्य अन्य के द्वारा, उपद्रव आदि के द्वारा रक्षा करें। शयन उपनक्तु, भुज पालन अभिवारे, पालन करें हमारे, हम दोनों को, गुरु शिष्य को पालन करें। सावीरियम करवा भाई, हमने जो अध्ययन किया है वो पुष्ट होता रहे, शक्ति प्रदान होती रहे, शक्ति के माध्यम से हमको रक्षा करते रहे। तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु, कहते हैं हमने जो अध्ययन किया है ना, अधीतम अस्तु, वो हमारा वो बढ़ता ही रहे, आत्मा के ज्ञान के ओर बढ़ता ही रहे, तेजस्वी होता रहे। पढ़ा हुआ जो अध्ययन किया हुआ ब्रह्म है, ब्रह्म रूप वेद है, वो कैसा तेजस्वी बना रहा है, आता विस्मरण न हो, है ना। यदि विस्मरण हो गया तो अतेजस्वी हो जाएगा। यदि व्यक्ति ने अध्ययन किया और विस्मरण हो गया तो अतेजस्वी हो गया, भूल जाएगा विद्या। तो विद्या जो हमने पढ़ी है उसका विस्मृति न होए। माँ विद्विषा भाई, गुरु और शिष्य में जब अधिक काल तक साथ रहते हैं तो क्या हो जाता है, राग द्वेष हो जाते हैं। तो इसलिए शिष्य कहता है, प्रार्थना करता है कि हम में द्वेष, गुरु और शिष्यों में राग द्वेष कभी भी ना हो। क्योंकि व्यक्ति 1 साल 2 साल 5 साल तक रहता है तो क्या हो जाता है, गुण दोष देख लेता है। तो गुण दोषों को देखने से ही राग द्वेष बनते हैं। यदि खराब गुण देख लिए तो द्वेष हो गए, अच्छे गुण देख लिए तो राग बन गए, राग हो जाता है। इसलिए तो गुरु शिष्य में गुण और दोषों को देख, गुण दोषों को देख करके राग और द्वेष हो जाता है। तो ये से द्वेष न हो, हम दोनों में द्वेष ना हो, यानी राग तो होता रहे, मतलब प्रेम बना रहे, किंतु द्वेष ना हो कभी भी। माँ विद्विषा भाई, है ना, द्वेष आदि ना हो। ओम शांति शांति शांति, आध्यात्मिक शांति, आध्यात्मिक शांति, आदि भौतिक शांति प्राप्त हो, यानी शरीर में रोग आदि जो आते हैं उसकी भी शांति हो जाए। जो आध्यात्मिक आदिदैविक के भूतों से, आदिदैविक देवताओं के द्वारा अकाल पड़ गया, अन्न पड़ गया, जो विघ्न आते हैं, समस्या आती है, उसकी शांति हो जाए। और आदि भौतिक जो कुत्ता है, बिल्ली या सर्प है, शेर आदि के द्वारा भी जो भय होता है तो उसकी शांति हो जाए। क्योंकि पहले व्यक्ति जो उपासना करने वाले, उपनिषद श्रवण करने वाले जंगलों में रहते थे, तो जंगलों में क्या रहते थे, प्राय करके शेर भालू आदि रहते, राक्षस आदि भी प्राय करके परेशान करते थे, तो उनसे भय बना रहता था। तो भय न हो उनसे, तो इसलिए शांति करते थे।
अब यहाँ पर है किसी हिंदी टीकाकार ने इसका श्लोक लिखा है, मंगलाचरण किया परमात्मा को, जिसने हिंदी श्वेतास्त्र नाम के उपनिषद की जिसने अरे टीका करी है, क्या करी है, हिंदी टीका करी है, उसका ये मंगलाचरण है। तो यहाँ पर कहते हैं नित्यानंदम निराधारम निखिलाधारमव्ययम निगमाद्यागतम नित्यम नीलकंठम नमाम्यहम। तो यहाँ पर कहते हैं नित्यानंदम, नित्य आनंद स्वरूप परमात्मा कैसा है, नित्य आनंद स्वरूप है। कहते हैं निराधारा, उसी उसका कोई आधार नहीं है, वो सभी का आधार वाला है। परमात्मा का आधार कोई नहीं है, किंतु परमात्मा सभी का अधिष्ठान है। निखिल आधारम अव्ययम, वे संपूर्ण को धारण करने वाला है। जैसे रस्सी ही सर्व को धारण करने वाली होती है, उसी प्रकार से परमात्मा संपूर्ण जगत को धारण करने वाला है और कैसे अव्यय है। निगम आदि गतम, कहते हैं निगम आदि आद्यगतम, निगम है ना, निगम आद्यगतम, निगम वेद के द्वारा प्रतिपाद्य है, वेद के द्वारा जिसका बोध करा है, और आदि भी है ना, आद्य स्वरूप सभी का कारण है, और निगम के द्वारा इन वेद के द्वारा उसको जाना जाता है। नित्य रह तीनों कालों में रहता है, निगम के द्वारा वेद के द्वारा उसकी प्राप्ति होती है परमात्मा की, और नित्य तीनों कालों में रहता है। नीलकंठम, जो उपाधि को लेकर कहते हैं नीला कंठ है जिसका, ऐसे शिव जी, ऐसे नीलकंठ उपाधि को लेकर उसका नीलकंठ नाम पड़ गया। ऐसे नीलकंठ जो परमात्मा है, शिव है, उस शिव को हम नमामि, मैं प्रणाम करता हूँ। पहले निर्गुण का द्वारा वर्णन कर दिया, फिर उपाधि को लेकर के फिर उपाधि वाला ईश्वर शिव बना दिया। अब यहाँ पर कहते अनुबंध चतुष्ट होते हैं, है ना, अनुबंध विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी, ये अनुबंध चतुष्ट हो गए। और विवेक वैराग्य षट संपत्ति मोक्षोत्तम, ये साधन चतुष्ट हो गए। तो विषय जीव ब्रह्म की एकता हो गई, और विषय प्रयोजन, प्रयोजन दुख की निवृत्ति सुख की अभावती, अधिकारी हाँ हाँ श्वेतास्त्र नाम का उपनिषद है, वो पढ़ा रहा हूँ, शुरू शुरू से ही है। तो कहते हैं तो विषय प्रयोजन संबंध, संबंध कौन हो गया, प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्य ब्रह्म है, और प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है, ये इसका संबंध होगा। प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ के माध्यम से प्रतिपाद कौन है, ब्रह्म है, तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध हो। अधिकारी कौन हो गया, जो मोक्ष चाहता है, जिज्ञासु, ये इसका अधिकारी है। इस प्रकार से और षट संपत्ति, ये एक कौन सा अनुबंध चतुष्ट है, साधन चतुष्ट है, विवेक हो गया, वैराग्य ये मूत्र फल भोग वैरागा, नित्यानित्य वस्तु विवेक, ये नित्य है, ब्रह्म नित्य है, जगत अनित्य है, इसका दोनों का ज्ञान हो जाना विवेक है। नित्यानित्य वस्तु विवेका, ये मूत्र फल भोग वैरागा, इस अस्मिन लोकों के फलों से वैराग और परलोक संबंधी फलों से वैराग हो गया, तो दूसरा हो गया विवेक वैराग्य। षट संपत्ति तो सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, है ना, अंतर इंद्रिय निग्रह, बहिर्ंद्रिय निग्रह, सम दम तितिक्षा सुख दुख का सहन करना, उपरति क्रियाओं से व्यापार, जो व्यापार करते हैं क्रिया का, उनसे उपरति हो जाना, सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा, ग्रंथ में आस्तिक बुद्धि, और जो पढ़ाने वाला है उसमें भी आस्तिक बुद्धि, तो कहते हैं आचार्य में आस्तिक बुद्धि, सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, यानी आत्मा में समाधान लगाना, मतलब अंतःकरण से समाज करके आत्मा की ओर जुड़ जाना है, समाधि, ये षट संपत्ति हो गए। और मोक्ष तो अधिकारित्व हो गए। तो ये अनुबंध चतुष्ट और संबंध चतुष्ट, ये दोनों चतुष्ट से युक्त व्यक्ति को शीघ्र ही विद्या फलीभूत हो जाती है। यदि ये कमजोर है तो उसको उपासना करना पड़ती है। यदि साधन चतुष्ट और अनुबंध चतुष्ट संपन्न व्यक्ति है तो उसको क्या हो जाता है, उत्तम अधिकारी हो ही गया, तो उसको शीघ्र ही ब्रह्म विद्या की अनुभूति की प्राप्ति हो जाती है।
ठीक है ना। तो जिसको अभी लगा हुआ है उसके लिए फिर श्रवण करने के अनंतर उसको निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए, तब उसको मुक्त रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। नहीं तो संस्कार तो पुष्ट हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को श्रवण करते, यदि अधिकारी भी नहीं है तब भी श्रवण करते रहना चाहिए। कभी ना कभी कर तो अधिकार मुख्य अधिकारी हो जाते हैं। जैसे जो मुख्य अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, तो कनिष्ठ अधिकारी जब बार बार चिंतन करता है मध्यम कोटि में चला जाता है वही, तो फिर मध्यम कोटि में चिंतन करते रहता है तो उत्तम कोटि में चला जाता है। उत्तम साधक, मध्यम साधक और कनिष्ठ साधक है। तो कनिष्ठ वाला साधक जब ज्यादा साधना करने लगता है तो मध्यम साधक की कोटि में चला जाता है, मध्यम साधक पे और साधना करने लगता है तो उत्तम साधक उत्तम वाली अवस्था में चला जाता है। जैसे सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि जब बार बार चिंतन करेंगे तो सविकल्प समाधि की सिद्धि हो जाएगी। तो उसी को और ज़्यादा चिंतन करने लगेंगे तो वही समाधि निर्विकल्प में चली जाएगी, पहुंच जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। ऐसे संप्रज्ञा समाधि का असंप्रज्ञा समाधि का वर्णन उसी प्रकार से उसने वर्णन किया। तो जो व्यक्ति पहले सामान्य ज्ञान हो गया अब उसी को विशिष्ट रूप से उसका चिंतन करता है, अनुष्ठान करता है, तो वही संप्रज्ञा समाधि असंप्रज्ञा समाधि में परिवर्तित हो जाती, बदल जाती है। इस प्रकार से प्रतिपादन किया। अब यहाँ पर संबंध भाष्य इसका लिखते हैं। यद्यपि इस श्वेतास्तर उपनिषद को, अरे कहते शंकराचार्य भगवान का भाष्य नहीं है, जो आदि शंकराचार्य भगवान का भाष्य इसके ऊपर नहीं है, किसी दूसरे शंकराचार्य भगवान ने इसके ऊपर भाष्य की रचना की है। क्योंकि भगवान भास्कर यहाँ पर इन्होंने श्रुतियों स्मृति को उदाहरण दिया, इतनी भगवान भास्कर बहुत ही कम देते हैं, संक्षिप्त में देते हैं। और कहते हैं इसके ऊपर आनंद गिरी टीका नहीं है। यदि 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 भगवान भास्कर का यदि ये भाष्य होता तो आनंद गिरी महाराज निश्चित रूप से इसके ऊपर टीका लिखते। और दूसरी विद्वान कहते हैं कि शैली भगवान भास्कर की जैसी इसकी उनकी शैली नहीं है। तो शैली में भी अंतर को लेकर के आदि शंकराचार्य भगवान का भाष्य नहीं है और आनंद गिरी महाराज ने विशेष टीका भी नहीं लिखी। इसलिए भी ये भाष्य आदि शंकराचार्य का नहीं बल्कि बाद के शंकराचार्य भगवान का है। किसी शंकराचार्य भगवान ने लिखा होगा तो उन्होंने लिख करके इस नाम उसी शंकराचार्य शंकर भाष्य के नाम से उसका ख्याति की, अपने नाम से नहीं लिखा, उन्होंने शंकराचार्य भगवान के नाम से लिखा, इसलिए इसको भी शंकर भाष्य कहते हैं। और बहुत ही उत्तम है, कहते हैं संहिता वाक्य है, इसको श्रवण करने से व्यक्ति क्या हो जाता है, ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। इसमें बहुत इस उपनिषद के बहुत से मंत्रों के ऊपर विचार ब्रह्म सूत्र में आया है, बहुत उद्धृत करते हैं भगवान भास्कर। और बहुत ही सरल है और बहुत ही योग भक्ति मार्ग भी है इसमें, योग मार्ग भी है और कर्म कांड, तीनों कांडों का प्रतिपादन किया। भक्ति मार्ग भी प्रतिपादन किया गया इसमें, उपासना का भी प्रतिपादन किया गया और ज्ञान कांड का प्रदान है ही है। योग सूत्र का भी इसमें संक्षेप से वर्णन किया है और प्रकृति आदि का भी वर्णन किया है। इसलिए बहुत ही उत्तम ये उपनिषद है। इसको श्रवण करने से व्यक्ति को कल्याण की प्राप्ति हो जाती है, अनुष्ठान करने से। तो यहाँ पर कहते हैं संबंध भाष्य को लेकर कहते हैं श्वेताश्वितर उपनिषद इदम विवरणम अल्प ग्रंथम ब्रह्म जिज्ञासुनाम सुख अवबोधाय आरभ्यते। श्वेतास्तर नाम का उपनिषद है जो उपनिषद है, इसका विवरण अल्प ग्रंथ का सरलता पूर्वक इस ब्रह्म जिज्ञास, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा के लिए इस श्वेतास्तर नाम का उपनिषद को, अल्प ग्रंथ को सरलता के लिए है ना, छोटे छोटे ग्रंथ के रूप में इसको किसके लिए, सुख अवबोध आए, सुख पूर्वक बोध हो जाए, परमात्मा का निर्गुण आकार परमात्मा का सुख पूर्वक बोध हो जाए, इसके लिए श्वेतास्तर नाम का उपनिषद है। इसका विवरण अल्प ग्रंथ का विवरण करते हैं, आरंभ करते हैं। इसके लिए जिज्ञासुओं को, जो आत्मा मोक्ष की चाहते हैं, ऐसे जिज्ञासुओं के लिए, आत्मा को जानना चाहते, मुक्त होना चाहते, उनके लिए छोटे 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 से है ना, उपनिषद की व्याख्या छोटे से ग्रंथ के रूप में कर रहे हैं, अल्प ग्रंथ है। कहते इदम विवरण अल्प ग्रंथ है, जो इसका विवरण किया जा रहा है श्वेतास्तर उपनिषद का अल्प ग्रंथ के रूप में, छोटी सी व्याख्या के रूप में इसका विवरण किया जा रहा है। किसके लिए, सुख पूर्वक अवबोध के लिए, जिज्ञासुओं को, जो मोक्ष की इच्छा चाहते हैं, ऐसे जिज्ञासुओं के लिए अल्प रूप से ही मोक्ष हो जाए,
है ना, उसके लिए क्या करते हैं, विवरण करते हैं। कहते हैं अल्प ईदम विवरणम अल्प ग्रंथम, अल्प ग्रंथ नाम के विवरण को आरंभ करते, श्वेताश्वतर को जिज्ञासु के लिए, सुखपूर्वक ज्ञान के लिए संक्षेप से व्याख्या करते हैं, ग्रंथ के रूप में व्याख्या करते हैं। तो आगे कहते हैं चिते सदानंद अद्वितीय ब्रह्म स्वरूपो अपि आत्मा स्व आश्रया स्व विषया अविद्या स्व अनुभव गम्य सा भाषया प्रतिबद्ध स्वाभाविक अशेष पुरुषार्थ प्राप्त अशेष अनर्थो अविद्या परिकल्पितेर एव साधनेर इष्ट प्राप्तिं चह अपुरुषार्थम पुरुषार्थम मन्यमानो मोक्षार्थम अलभमानो मकरादिभिर इव रागादिभिर इतस्ततः समः कृष्णमाणः सुर नर यज्ञ आदि भेद भेदित नाना योनिषु संसरन् केनापि सुकृत कर्मणः ब्रह्मादि अधिकारी शरीरम प्राप्त। तो कहते हैं प्राप्त ईश्वर अर्थ कर्म अनुष्ठान अपगत राग आदि मलो अनित्यत्वादि दर्शनेन उत्पन्न इह मूत्रार्थ भोग विराग उपेत्य आचार्य द्वारेण वेदांत श्रवण आदिना अहम ब्रह्मास्मीति ब्रह्मात्म तत्वम अवगम्य निवृत्त अज्ञान तत्कार्य विद शोको भवति। इतनी बड़ी पंक्ति दी है। तो यहाँ पर कहते हैं चिदानंद, चित स्वरूप परमात्मा का नाम है चित, चित सत ये तीनों कालों में रहता है। चित यानी ज्ञान स्वरूप। श्रुति बोलती है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो चित स्वरूप है। तो वहाँ पर चित ज्ञान शब्द को लेकर के यहाँ पर चित शब्द का प्रयोग किया। तो चित वो सद है, सत्यम सत को लेकर के, आनंद है सत्यम ज्ञानम अनंतम, आनंद सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये बृहदारण्यक उपनिषद होती है। तो आनंद शब्द वहाँ पर लिए, ये को हम अद्वितीय नया नानक से अद्वितीय शब्द लिया। ऐसा ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप जो आत्मा है, वह आत्मा कहते सो आश्रय, सो के आश्रय अधिष्ठान रूप ब्रह्म के आश्रय रहने वाली जो माया है, तो सो विषय, तो सो को विषय करने वाले अविद्या के द्वारा ही सो अनुभव गम्य, और सो के द्वारा ही वो जानी जाती। ऐसी उस माया के द्वारा, साभास के द्वारा, चिदाभास के द्वारा, चिदाभास अविद माया, चिदाभास के सहित तो अज्ञान अविद्या की माया, उस माया के माध्यम से चिदाभास के सहित प्रतिबद्धो, वो जीव कैसे हो जाता है, बध जाता है। आभास बोलते हैं चिदाभास को। तो आभास चिदाभास कब बनता है, जब अविद्या रहती है। अविद्या, विक्षेप और आवरण, ये तीनों को लेकर के जीव संज्ञा होती है। विक्षेप को ही आभास बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, गीता पर ऐसा ही है। कहते हैं सो आश्रय, और सो आश्रय मतलब, तो कहते हैं सो को चिदाभास जब बनता है ना, तो अज्ञान देता है। अविद्या, अविद्या नहीं रहेगी तो चिदाभास की संज्ञा नहीं होगी। तो चिदाभास के सहित है, आभास के सहित है। और विक्षेप, विक्षेप को चिदाभास बोलते हैं। पंचवटीकार ने विक्षेप चिदाभास को स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, इन दोनों से युक्त चिदाभास, इन जीवात्मा है वो कैसे अविद्या को लेकर के सो अनुभव गम्य चिदाभास से युक्त होकर के जीवात्मा प्रतिबद्ध हो जाता है। चिदाभास से युक्त होकर के माया को लेकर के, जो माया उसी अधिष्ठान में कल्पित होती है, वो उसी को आश्रय करके रहती है, उसी के द्वारा जानी जाती है। ऐसी उसी माया के माध्यम से आवास से युक्त होकर के माया के द्वारा जीव कैसे प्रतिबद्ध हो जाता है। अघट घटना पटियसी माया, जो नहीं घटित होती है वह भी घटा देती है। माया भाषेन जीव ईश्वर करोति, माया ब्रह्म में आश्रित होकर के उसी माया, उसी ब्रह्म को ही जीव और ईश्वर रूप से कल्पना कर देती है, बना देती है। माया आभास के माध्यम से, प्रतिबिंब के माध्यम से, आभास के माध्यम से परमात्मा को जीव और ईश्वर बना देती है। तो जो उस माया को लेकर के सो अनुभव के द्वारा अनुगम में आवाज से युक्त करके जीव बंध जाता है,
स्वाभाविक है। अशेष अशेष पुरुषार्थ, संपूर्ण पुरुषार्थ का मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार पुरुषार्थ। उन चार पुरुषार्थों में चौथा पुरुषार्थ मोक्ष है। संपूर्ण पुरुषार्थ की प्राप्ति प्राप्त है जो अशेष अनर्थ है। संपूर्ण पुरुषार्थ की प्राप्ति अशेष अनर्थों की खान कौन? अविद्या। उस अविद्या के द्वारा परिकल्पित होकर के, अविद्या के द्वारा कल्पना की गई साधना, उन साधनों के द्वारा इष्टम प्राप्ति, इष्ट की प्राप्ति के लिए वो कर्म करता है साधक जीवात्मा। कहते हैं इष्ट की प्राप्ति, अविद्या के द्वारा कल्पित साधनों के द्वारा इष्ट की प्राप्ति करते हैं। और अपुरुषार्थम, कहते अपुरुषार्थ को पुरुषार्थ समझ लेता है साधक। जो पुरुषार्थ चाहिए मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष है, कुल में चौथा पुरुषार्थ है प्रधान रूप से। उसको तो पुरुषार्थ नहीं समझता, किंतु धर्म अर्थ और काम को पुरुषार्थ समझ लेता है। इष्ट की प्राप्ति, और जो अपुरुषार्थ है उस अपुरुषार्थ को साधनों द्वारा इष्ट की प्राप्ति करते हैं। अपुरुषार्थ को पुरुषार्थ समझ लेता है। तो अपुरुषार्थ को पुरुषार्थ समझ करके मन मानो मानता हुआ साधक मोक्ष अर्थम अलग मानो, मोक्ष अर्थ को, जो चौथा पुरुषार्थ मोक्ष अर्थ है उसको प्राप्त ना होता हुआ वह संसार में ही भटकता रहता है। कहते मकर आदि भीर इव, जैसे मकर के द्वारा, जैसे मगर के द्वारा व्यक्ति यदि मगर के द्वारा पकड़ा गया तो इधर से मगर ले जाती है नदी में, इधर उधर खींचती है, मारती है, खा जाती है। उसी प्रकार से मगर आदि के समान जैसे जीवात्मा को, व्यक्ति को पकड़ कर ले जाते, इधर उधर ले जाते, उसी प्रकार से मगर रूप जो राग आदि है, उन राग आदियों के द्वारा जीव इधर से उधर ले जाया जाता है। कभी ऊंची योनि में जाते हैं, कभी मध्यम योनि में जाते हैं, कभी नीची योनि में जाते हैं। राग आदि के द्वारा इतस्तता, यहाँ से उधर से, शमक से माना। तो यहाँ पर कहते हैं मगर राग आदियों के माध्यम से, राग आदि मगर है, राग आदि माध्यम से साधक इधर उधर, जो कर्मी जीवात्मा इधर उधर जाता रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं तो सुर नर, कहाँ पर किस किस योनि में राग आदि युक्त होकर के जीवात्मा जाता है कि सुर में देवता बन जाता है, मनुष्य बन जाता है, त्रियग आदि कीड़ी मकोड़ी योनि में चला जाता है। तो कहते त्रियग आदि पर भेद है, वेद को प्राप्त वेदित होता हुआ, यानी भिन्न 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 प्रकार की योनियों में, वेद अनेक अनेक प्रकार की योनियां हैं, उनमें वेदित होता अलग अलग योनि में, नाना योनिषु, नाना प्रकार की योनि में संचार करता हुआ। कहते केनापि सुकृत कर्मणा, अब वो कर्म बहुत काल तक कर्म कर रहा, जन्म हो गया था अविद्या को लेकर, तो बहुत काल तक कभी कभी कैसे हो गया पूर्ण कर्म उसको बन जाते हैं। किसी ऐसी पूर्ण कर्म बन गए वो फल देने के लिए उन्मुख हो गए। कहना भी सुकृत कर्म के द्वारा कोई सुकृत कर्म उसको उदित हो गए तो फल देने के लिए उन्मुख हो गए मनुष्य योनि में रह करके। तो उस काल में सुकृत कर्म के द्वारा ब्राह्मण आदि अधिकारी शरीरम प्राप्तम, फिर उसको ब्राह्मण आदि अधिकार शरीर की प्राप्ति हो गई। यानी प्राय करके ब्राह्मण आदि ना, आदि से मतलब शुद्ध अंतकरण वाले मोक्ष के प्राप्ति, मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं। यदि भी सारे नहीं करते, विशेष विशेष जो योगी घर में जन्म ले लेते हैं, अथवा जिनका सत्संग, जिस गाँव में कोई महात्मा तो ब्राह्मण आदि सत्संग करता है, उसके माध्यम से उनको क्या हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति, उत्तम फल की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं सुकृत कर्म के द्वारा, किसी सुकृत कर्म के द्वारा उसको ब्राह्मण आदि अधिकारी शरीर की प्राप्ति हो गई। प्राप्ति हो जाने पर कहते ईश्वर अर्थ कर्म अनुष्ठान है, सत्संग के माध्यम से अब ईश्वर के लिए कर्म करने लगा, निष्काम कर्म करने लगा। तो निष्काम कर्म के अनुष्ठान से उस साधक के अवगत रागादि मल है, उसके रागादि मल कैसे निकल जाते हैं। जब ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करता है साधक, तब उसके रागादि मल से उसके निवृत्त हो जाते, निकल जाते हैं। कहते अनित्यत्वादि दर्शन। अब राजो जहाँ पर उसमें आसक्ति थी वहाँ पर अनित्यत्व आदि दोषों को देखने लगा, यानी विषयों में अनित्यत्व, क्षयिष्णुत्व और अल्पत्व आदि उसमें दोष देखना, कैसे निकृष्ट दोष की दोष देखने लगा। अनित्यत्व दोष अन्य अन्य दोष के जन्म के हेतु होते हैं, अन्य के हेतु होते हैं, मुसीबत के हेतु होते हैं। इस प्रकार से उन विषयों में इस प्रकार के दोष देखने लगा। तो दोष अनित्यत्व आदि दर्शन के द्वारा, दोष देखकर, दोष दर्शन के द्वारा, इसको बोलते हैं दोष दर्शन। व्यक्ति जब वह विषयों में दोष दर्शन नहीं लगाएगा तब तक वहाँ पर निवृत्ति नहीं होती। अनित्यत्व आदि दो दर्शन के द्वारा उसको बैरा हो गया, उत्पन्न हो,
तो उत्पन्न यह मूत्र भोग विरागा। तो अनित्यत्व आदि दो दर्शन के द्वारा, विषयों में दो दर्शन के द्वारा, श्रेष्ठत्व के दो दर्शन के द्वारा उस साधक को क्या हो गया, इसी शरीर में रहते रहते यह अस्मिन लोक के अमूर्त यानी परलोक के दोनों लोगों के जो भोग थे उन भोगों में से वैराग हो गया, है ना। तो दोनों लोगों में वैराग हो गया। तो वैराग हो जाने के माध्यम से तो फिर वह वैराग होकर के क्या क्या उपेत्या आचार्य, उस पेत्य आचार्य शरण में चला गया। आचार्य शरण में जा करके आचार्यण वेदा श्रवण आदि न, आचार्य के मुखार बिंदु से वेदा श्रवण आदि किया। आचार्य के मुखार बिंदु से उसने क्या कर लिया, वेदांत का श्रवण किया। तो वेदांत के श्रवण से हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से ब्रह्म आत्म तत्व अवगम्य, उसने साधक ने ब्रह्म का जो स्वरूप है ब्रह्म आत्मा, जीवात्मा ब्रह्म आत्मा का एक कर दिया, जीव और ब्रह्म एक है, दोनों का एक करके हम ब्रह्मास्मि चिंतन करके ब्रह्मात्म तत्व जो ब्रह्म का स्वरूप है उस तत्व को अवगम्य साक्षात्कार करके निवृत्त अज्ञान तत्कार्य, जब साक्षात्कार हो जाएगा तो साक्षात्कार करने के लिए प्रवृत्त हो गया, उस काल में उसका निवृत्त अज्ञान और अज्ञान का कार्य, अज्ञान कौन था, अविद्या, उसका कार्य विक्षेप, आवरण और विक्षेप, अज्ञान के दो कार्य है, एक है अज्ञान तो अविद्या हो गई, उसका दो कार्य है आवरण और विक्षेप के दोनों कार्य सहित अविद्या निवृत्त हुई। अज्ञान और अज्ञान का कार्य है विद शोको भवती, अर्थात विक्षेप से भी रहित हो जाता है, चिदाभास से रहता है। जिस काल में उसको मैं ब्रह्म हूँ उस काल में उसकी चिदाभास संज्ञा निवृत्त हो जाती है, जीव संज्ञा निवृत्त हो जाती है। तो निवृत्त अज्ञान और अज्ञानकारी जो विश्व का था वो निवृत्त हो जाता है, अविद्या सहित आवरण और विक्षेप दोनों नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं अविद्या निवृत्ति लक्षणस्य मोक्षस्य विद्या अधीनत्वात् युज्यते चाह तद अर्थो उपनिषद आरंभ। कहते अविद्या निवृत्ति लक्षण रूप मोक्ष का लक्षण क्या है, अविद्या की निवृत्ति मोक्ष है, इसलिए वो मोक्ष से विद्या का अधीन होता है। अविद्या निवृत्ति लक्षण रूप मोक्ष है, अविद्या की जिस काल में निवृत्ति होगी तो उस काल में मोक्ष है, मोक्ष की प्राप्ति है। फिर मोक्ष की प्राप्ति विद्या के अधीन है, मोक्ष की प्राप्ति किसके अधीन है, विद्या का कार्य, ब्रह्म ज्ञान का ही कार्य मोक्ष है। तो विद्या के अधीन ही मोक्ष की प्राप्ति, उस विद्या के द्वारा ही अविद्या की मृत्यु होती है। इसीलिए विद्या की प्राप्ति के लिए उपनिषद का आरंभ किया जा रहा है। विद्या की प्राप्ति के लिए, विद्या की प्राप्ति हो जाएगी तो ज्ञान होगा, ज्ञान हो गया तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ब्रह्म हाँ माया के कार्य हैं ये। हाँ अज्ञान, हाँ आप अज्ञान आवरण माया के कार्य हैं, अविद्या के कार्य हैं, दोनों का एक ही है। कभी उसी को माया बोल देते हैं, कभी उसी को अविद्या अज्ञान बोल देते हैं, पर्यायवाची न। हाँ उस उसमें हाँ ये जीव को माया और अविद्या में दो भेद किए पंचदशीकार ने। पंचदशीकार कहते हैं शुद्ध सत्व को लेकर के, मलिन सत्व को लेकर के। शुद्ध सत्य विशुद्धिभ्याम माया विद्ये द्वे मते, माया बिंबु वशीकृत्या ताम स्या सर्वग ईश्वरा, ये वाक्य आता है कि शुद्ध जो सत्य पे अभिमान करता है उसको ईश्वर कहते हैं, मलिन सत्य जो अभिमान करता है उसको जीव संज्ञा होती है। तो इसलिए इसमें अकेला ये हाँ हाँ उस हाँ ईश्वर के साथ जो माया रहती है उसकी शक्ति, क्योंकि जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया वो फिर उसकी शक्ति बन जाती है, वो माया अविद्या ही शक्ति बन जाती है। अर्थात जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक मलिन सत्य वाला है, तो जिस काल में उसको ज्ञान हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, उसका उस काल में शुद्ध सत्य प्रधान ईश्वर ही हो जाता है वो। किंतु उसी का जो कार्य है आवरण और विक्षेप है, माया का ही कार्य, माया और अविद्या दोनों एक ही है। कभी उसको मूला विद्या बोलते हैं, मूला विद्या तूला विद्या।
है ना। इस नाम से भी जानी जाती है, माया और अविद्या भी जानी जाती है। तो कभी कभी दोनों ही बोल देते, दोनों एक करके बोल देते हैं। माया अविद्या अज्ञान पर्यायवाची है। हाँ, तो भाई जैसे प्रश्न यहाँ पर वर्णन कर दिया। मांडुक्य कारिका में भी भगवान भास्कर ने मूला विद्या तूला विद्या दो विद्या को मान लिया। वो कहीं कहीं पर भगवान भास्कर ने दोनों एक ही कर दिया है कि नहीं। तो इसी पर्यायवाची होते हैं। माया है, अविद्या अज्ञान है, प्रकृति है, ये पर्यायवाची इसके नाम है। तो इस प्रकार तो कहते हैं अविद्या की निवृत्ति मोक्ष है। अविद्या की निवृत्ति मोक्ष, उस मोक्ष का अविद्या निवृत्ति मोक्ष का लक्षण है। तो मोक्ष किसका होता है? विद्या का अधीन होता है। इसलिए विद्या के लिए ये उपनिषद का आरंभ किया जा रहा है। अब उसमें श्रुति देती है, कहते हैं उस तत्व को बोध कराने के लिए, उस तत्व को स्वरूप का बोध कराने के लिए श्रुति कहते हैं यहाँ पर। ततः तद विज्ञानात् अमृतत्वम, उस परमात्मा के विज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। कहते हैं उसमें उदाहरण देते हैं, नृसिंह पूर्व उपनिषद का उदाहरण देते हैं। तमेव विद्वान अमृतम यह भवति, तमेव उस परमात्मा को जान लेने से विद्वान अमृत स्वरूप इसी शरीर में रहते रहते हो जाता है ना। इसी शरीर अस्मिन शरीर में रहते रहते ही विद्वान कैसे हो जाता है? अमृत स्वरूप हो जाता है उस परमात्मा को जान लेने पर। ये नृसिंह पूरे उत्तरीय तापनी उपनिषद है, नृसिंह पूर्व उपनिषद है। कहते दूसरा श्वेता उपनिषद दूसरा श्रुति देते हैं, नान्य पंथा विद्यते अयनाय, उस परमात्मा को जानने के लिए यही मार्ग है। वो दूसरा कोई मोक्ष के लिए अन्य अयनाय, जानने के लिए मोक्ष के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। न अन्य पंथा, अन्य कोई दूसरा वेदांत मार्ग को छोड़ करके, ब्रह्म विद्या को छोड़ करके अन्य कोई दूसरा अयनाय मोक्ष के लिए मार्ग पंथा यानी मार्ग नहीं है। न विद्यते मात्र कौन से? उपनिषद वेदांत वाक्य श्रवण, श्रवण के द्वारा मनन, मनन के द्वारा निध्यासन। कहते न चेत इह आवेदीन महति भ्रष्टि। तो और कहते हैं कि इस शरीर में रहते रहते, यानी अश्विन शरीर में रहते रहते यदि परमात्मा को जान लिया तो ठीक है, और न चेत इह आवेदीन, यदि शरीर में रहते रहते परमात्मा को नहीं जाना तो महति भ्रष्टि, महान विनाश की प्राप्ति हो जाती है। तो और भी कहते हैं कि यह एतद विदुर अमृतास्ते भवंती, जो कोई भी साधक है, कैसे? जो कोई भी साधक इस परमात्मा को जानता है तो जान लेता है, वे जानने वाले साधक अमृता भवंती, अमृत स्वरूप हो जाते हैं। और श्रुति कहती है तो किम इच्छन्न कस्य कामाय शरीरम अनुसंजृत आत्मानं चेत विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन्न कस्य कर्माय किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीरम अनुसंजृत। व्याकरण उपनिषद की स्तुति है। यदि आत्मा को जान लिया तो हम ब्रह्मास्मि मैं ही हूँ। आत्मानं चेत विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः, जो अयम शरीर के भीतर रहने वाला पुरुष वो ब्रह्म मैं ही हूँ। इस प्रकार से अपनी आत्मा को जान लिया तो वह जानने के पश्चात कहता है किमिच्छन्न कस्य कामाय, वह साधक किसकी इच्छा करेगा? इच्छा करते हुआ, किस कामना की इच्छा करते हुआ शरीर को तप्त करेगा? जबकि सब कुछ ब्रह्म ही हो गया, वो सब कुछ वही हो गया। जब उससे भिन्न कोई दूसरा बचा ही नहीं है, किसी उससे भिन्न कोई दूसरा बचता तो इच्छा करता, किंतु उससे भिन्न कोई दूसरा बचा ही नहीं है, इसलिए किसकी इच्छा करेगा? तम विदित्वा न लप्यते कर्मणा पाप कहना। और श्रुति कहती है उस परमात्मा को विदित्वेन जान करके न लप्यते, लिपायमान नहीं होता। किसके द्वारा? पाप कर्मों के द्वारा। पाप कर्मों से वह लिपायमान नहीं होता। तरति शोकम आत्मवित, कहते हैं श्रुति कहती है शोकम आत्मवित तरति। नारद मुनि कहते हैं कि आत्मविद्ता शोक से पार हो जाते हैं उस आत्मा को जान करके। और दूसरी श्रुति कहती है निचाय्य तन मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते,
निश्चय करके कि मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से निश्चय कर लिया, तब वह साधक जानने वाला, निश्चय करने वाला साधक मृत्यु मुख से अविद्या अस्मिता राग द्वेष सभी निवेश जो पंच क्लेश है, यही मृत्यु है, इस मृत्यु रूप मुख से छुटकारा उसको प्राप्त हो जाता है। इस संसार की प्राप्ति नहीं होती। जिस काल में यदि परमात्मा को नहीं जाना तो संसार की प्राप्ति होती रहती, यदि परमात्मा को जान लिया तो संसार की प्राप्ति नहीं होती। और भी कहते हैं तद एतद यो वेद निहितम गुहायाम सो अविद्या ग्रंथि विकीरति या सौम्य। मुंडा कहते हैं जो जिस किसी साधक ने एतद वेदा निहितम गुहायाम, बुद्धि गुहा में, अंतकरण में, बुद्धि गुहा में जो परमात्मा निहित छुपा हुआ स्थित है, निहित नहीं स्थित है, ऐसी निहित परमात्मा को, स्थित परमात्मा को यो साधक वेदा, जिस साधक ने जान लिया है, सो वह साधक, जानने वाला साधक अविद्या ग्रंथि, अविद्या ग्रंथि को अस्मिन शरीर, इसी शरीर में रहते रहते नष्ट कर देता है, समाप्त कर दे। हे सौम्य, हे सौम्य, उसमें शौनक ऋषि को बोला था, है ना, अंगद ऋषि ने, हे सौम्य, जिस किसी साधक ने इस परमात्मा को, बुद्धि गुहा में रहने वाले परमात्मा को जान लिया, तो जानने के कारण अविद्या ग्रंथि को क्या कर देता, नष्ट कर देता, छिन्न भिन्न कर देता, इसी शरीर में रहते रहते वो मुक्त हो जाता है। और कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि से छिद्यंते सर्व संशया क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। तो कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि से, हृदय की जो ग्रंथि थी अविद्या अस्मिता राग द्वेष सभी निवेश से जो ग्रंथि थी, है ना, मैं करता हूँ भोगता हूँ आदि आदि है, करता हूँ भोगता हूँ, सुखी हूँ दुखी हूँ, अविद्या है, अस्मिता है, जन्मने वाला हूँ मरने वाला हूँ इत्यादि हृदय ग्रंथि थी, वो कैसे हो जाती है, विद्यते, विद्युत ग्रहण नष्ट हो जाते हैं। छिद्यंते सर्व संसार, मैं ब्रह्म हूँ कि नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ अथवा ब्रह्म हूँ, ये जो संशय बना रहता था, मैं मरने वाला हूँ अथवा जीव नहीं मरने वाला हूँ, है ना, मैं जन्म लेने वाला हूँ अथवा नहीं लेने वाला हूँ, ये संशय बने रहते थे। मैं करता हूँ कि नहीं हूँ, मैं भोगता हूँ कि नहीं हूँ। कुछ आत्मा को कर्ता मानते हैं, कुछ भोक्ता मानते हैं, है ना, कुछ दोनों नहीं मानते, इत्यादि संशय बने थे। शास्त्र को पढ़ करके, श्रवण करके, दूसरे अन्य अन्य शास्त्रों को श्रवण करने से वो संशय उसके निवृत्त हो जाते हैं। क्षीयंते चास्य कर्माणि, अच्छे साधक के जो कर्म थे अगले जन्म को देने के लिए, है ना, भविष्य में जन्म देने के लिए, वो कर्म संचित कर्म है और क्रियमाण कर्म है जो अगला जन्म देने वाले थे, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। कब हो जाते हैं, तस्मिन् दृष्टि परावरे, उस परमात्मा को जान लेने पर। अवर यानी हिरण्यगर्भ, ऊपर यानी कारण, कार्य कारण ब्रह्म को जान लेने पर उस साधक के कार्य भी मैं ही हूँ, कारण भी मैं ही हूँ, वो कार्य कारण का जो मुख्य स्वरूप अधिष्ठान रूप ब्रह्म है वो भी मैं ही हूँ। इस प्रकार से जान लेने पर उस साधक के सारे, हाँ, ईश्वर भी वही हो जाता है, हिरण्यगर्भ भी वही हो जाते हैं, सब कुछ जान लिया जाता है। तो वो क्योंकि उसके सारे, क्योंकि वही उसका स्वरूप हो जाता है, विद्वान का ही ब्रह्म कौन सा होता है, स्वरूप रहता है, इसी तो सारे एक हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। अब दूसरा कहते हैं यतः नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे व्याये ततः विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। कहते यथा, जिस प्रकार से नदियाँ सेंदमाना, बहती हुई, सेंदमान बोलते हैं बहती, बहना, तो सेंदमान होती हुई, बहती हुई, समुद्र यस्तम, समुद्र में लीन हो जाती हैं, समुद्र को प्राप्त होकर के, है ना, समुद्र को प्राप्त होकर के उसी में लीन हो जाती हैं, है ना, गच्छन्ति प्राप्त हो जाती हैं, उसी लीन। नाम रूप व्याय, कहते हैं नाम रूप को, नाम को गंगा यमुना नाम हो गया, रूप हो गया इस प्रकार का गोरा काला पीला आदि, तो निर्मल आदि, तो नाम रूप को त्याग करके उसी समुद्र में लीन हो जाती हैं। यथा, जिस प्रकार से, तथा उसी प्रकार से विद्वान
नाम रूपाद विमुक्ता, विद्वान भी देवदत्त यज्ञदत्त नाम शुक्ला पीला शुक्ल गोरा काला रूप हो गया, इन नाम रूप आदि को त्याग करके विमुक्त होता है। कब हो जाते हैं? परात परम पुरुषम उपैति, जब उसने अविद्या ग्रंथि को छेदन हो गया तो फिर वह विमुक्त होकर के परात परम, पर से भी यानी अक्षर ब्रह्म से भी पर परमात्मा है जिसका प्रसंग चल रहा था, तो अक्षर ब्रह्म से जो पर परमात्मा पुरुष है, उस पुरुष को, दिव्य पुरुष को जो अपने स्वरूप में लीन रहता है ना, अपने स्वरूप में अवस्थित है, स्वयं महिमा प्रतिष्ठति, स्वयं महिमा में स्थित रहता है, ऐसे दिव्य स्वरूप पुरुष को प्राप्त हो जाता है, मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। सा यो हा वही तत् परमं ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति, कहते जो कोई भी साधक है, सा यो हा वही निश्चित उस परमम तत्परमम ब्रह्म, उस परम ब्रह्म को जान लेता है तो ब्रह्म भवति, ब्रह्म ही हो जाता है। जिस साधक ने उस परम ब्रह्म को जान लिया, जानते ही ब्रह्म हो जाता है। सा यो हा वही तद अच्छायम अशरीरम अलोहितम शुभ्रम अक्षरम वेदयति यस्तु सौम्य। और भी श्रुति कहती है कि सा या जो कोई भी साधक है उस परमात्मा को जान लेता है तो मुक्त हो जाता है। इसलिए हे सा, जो कोई भी ऐसे जानता मुक्त हो जाता है, इसलिए वे परमात्मा कैसे अच्छायम तदेन वे परमात्मा अच्छा है, अशरीर वाला है, अलोहितम है, शुभ्र है, अक्षर है। इस परमात्मा को वेदयते जो कोई जानता है, यस्तु सौम्य, हे सौम्य तुम उसी परमात्मा को जान लो, जान करके मुक्त हो जाओ। जो कोई नहीं, जो परमात्मा क्या स्वरूप है, बिना छाया वाला है, स्थूल शरीर वाला नहीं है, कारण शरीर वाला नहीं है और स्वप्न शरीर वाला नहीं है ना, तीनों शरीर से रहते हैं। जागृत अवस्था वाला नहीं है, स्वप्न अवस्था वाला नहीं है, सुसुप्ति अवस्था वाला नहीं है। जागृत शरीर नहीं है, स्वप्न शरीर नहीं है, कारण शरीर नहीं है, कर्ता भोक्ता आदि वो नहीं है। ऐसे शब्द जो परमात्मा अक्षर है, जो सभी को धारण करता है, ऐसे अक्षर परमात्मा को जो जानता है, वेद्यते जान लेता है, यस्तु वो कहते जो हे, इसलिए हे सौम्य तुम उसी को जानो, जान करके मुक्त हो जाओ। सर्वम अवैति, जिस परमात्मा, जिस साधक ने उस परमात्मा को जान लिया वो सब कुछ हो जाता है। नहीं, जिस परमात्मा ने जिस साधक ने उस परमात्मा को जान लिया, कहते हैं सो साधक परमात्मा रूप होगा, सर्व हो जाता है, सर्वम अवैति, सर्व को प्राप्त हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है। कहते हैं तम वेद्यम पुरुषम वेद यतः बहु मृत्यु परिवेता इति। तो कहते हैं सा साधक है, मतलब तम वेद्यम पुरुषम, वो वेद्य जानने परमात्मा है। कैसा है? तम वेद्यम पुरुषम, उस वेद्य परमात्मा को जो जान लेता है वह सर्वज्ञ हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ऐसा जिस प्रकार से जानकर मुक्त हो जाता है, इसीलिए ये शिष्य माँ वो मृत्यु परिवेता है, मृत्यु को, है ना, मृत्यु से परिवेता है, नहीं व्यतीत न करे, वो यानी तुम लोगों को, है ना, ये शिष्य था, ये शिष्य हो, ये शिष्य माँ यानी ना करे, वो यानी तुम लोगों को मृत्यु परिवर्तित न करे, अरे मृत्यु तुमको अनेक योनियों में न भोगाए, मृत्यु तुमको कष्ट न पहुंचाए। इसलिए हे शिष्यो तुम उस परमात्मा को जान लो, उस परमात्मा को जान करके सर्वज्ञ हो जाओ। जो परमात्मा को जान लेता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। इसलिए हे शिष्यो कहता है, जिसको जान लेता है, इसलिए हे शिष्यो माँ यानी ना, वो यानी तुम लोगों को, तुम शिष्यों को मृत्यु परिवेदता, हेमराज तुम्हारे ऊपर शासन न करे, व्यतीत न करे, इसलिए तुम उस परमात्मा को, तुम सारे शिष्य उस परमात्मा को जान लो। ऐसा आचार्य पिपलाद मुनि उनको कहता है नहीं, शिष्यों को कहता है, जिसने प्रश्न किया होगा कि तत्र को मोहा का शोका एकत्वम अनुपस्यता, कहता जिस अविद्यावस्था में तो उसको शोक मोह होता था, किंतु जब उसको विद्यावस्था हो गई, विद्यावस्था की प्राप्त हो जाती, आता विद्या उसको हो गई कि मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसा उसने जान लिया, तो मैं ब्रह्म इस प्रकार जान लेने पर उस साधक को मोह यानी क्या मोह होगा, कैसे होगा, जब उस कारण विद्यावस्था में एकत्व अनुपस्थित है, जब वो अपने आप को ब्रह्म रूप से चिंतन करता है,
कि मैं अकेला हूँ, मेरे से भिन्न कोई दूसरा नहीं है। जैसे हम कोई व्यक्ति का है कि मैं अकेला ही हूँ, मैं सारी संपत्ति का मैं ही अधिकारी हूँ, तो जब अधिकारी हूँ तो फिर काय को चिंता, न बंटवारा कर चिंता, न कोई ले जाने का चिंता, न किसी का चिंता, तो बड़ी आनंदित रहता है। उसी प्रकार से उस परमात्मा ने अपने आप को जान ली, साधक में मैं अकेला ही हूँ, तो अकेला फिर किसकी चिंता करूँगा, क्या शोक और मोह होगा। और दूसरी श्रुति कहती है विद्यायाम, है ना, विद्या अमृतम अस्नुते, विद्या के द्वारा अमृतम अस्नुते, विद्या के द्वारा क्या अमृत की प्राप्ति होती है। और दूसरी श्रुति कहते हैं भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यात्मा लोकाद अमृता भवंती। कहते हैं भूतों में, है ना, भूतों में विचित्र निश्चित रूप से जान करके, संपूर्ण भूतों के भीतर कौन परमात्मा विराजमान, इस प्रकार से निश्चय करके जान करके धीरा प्रेत्या अस्मात्, कहते हैं आत्माभिमान छोड़ करके जो धीर है, जिस धीर व्यक्तियों ने संपूर्ण भूतों के भीतर परमात्मा विराज है, इस प्रकार से निश्चय करके जान करके उपाधि को हटा करके संपूर्ण भूतों के भीतर परमात्मा विराजमान, इस प्रकार से जान करके कहते प्रेत्य अस्मात् लोकात्, इस लोक से मर करके, यानी शरीर में आत्माभिमान को त्याग करके, इस लोक से प्रेत्या का मरना होता है, मर करके, कैसा मर करके कि शरीर में आत्मा तो बुद्धि का त्याग करके, जो करते बुद्धि थी शरीर में, शरीर वाला हूँ, देवदत्त हूँ, यज्ञदत्त हूँ इत्यादि जो था, वो अब विद्या के द्वारा उसका समाप्त हो गया। तो शरीर में जो आत्माभिमान था, उस आत्माभिमान को त्याग करके कहते अस्मात् लोकात्, अथवा इस लोक से, अथवा दूसरा ही अर्थ हो जाए, दूसरा अर्थ करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान हो गया, अपरोक्ष ज्ञान हो जाने के पश्चात फिर जीवन मुक्ति अवस्था को प्राप्त हो गया। जीवन मुक्ति जब तक प्रारंभ हो तब तक जीवन मुक्ति अवस्था का फल होगा। इसके पश्चात फिर जब प्रारब्ध समाप्त हो गया तो फिर एक केवल की प्राप्ति हो गई। अतः विशेष अर्थ कौन सा है कि शरीर जिस काल में ब्रह्म ज्ञान हुआ, उसी काल में शरीर में जो आत्म बुद्धि थी वो आत्म बुद्धि का त्याग हुआ। तो आत्म बुद्धि को त्याग करके अस्मात् लोक से अमृता, है ना, इस लोक से मर करके आत्म बुद्धि का त्याग, शरीर में आत्म बुद्धि का त्याग करके, शरीर में आत्मज्ञान का त्याग करके अमृत हो जाते हैं साधकों। अपिहत्या पापमानम अनंते स्वर्गे लोके जय ही प्रीति तिष्ठति, कहते अपहत्या नष्ट करके, किसको, पापमानम, पाप को नष्ट करके, अनंत स्वर्गे लोके, जो अनंत स्वर्ग लोक है सबसे श्रेष्ठ है, उसमें प्रीति तिष्ठति स्थित हो जाते हैं, है ना, एकीभूत हो जाते हैं। जब पाप त्याग कर दिए, सारे पाप नष्ट हो गए, तो निर्गुण निराकार परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाते हैं। तन्मया अमृता वही बहु, कहते तन्मय हो गए, तत्स्वरूप वाले हो गए, तत्स्वरूप होकर के अमृत स्वरूप हो जाते हैं वो, वही निश्चित रूप से तत्स्वरूप होते हुए अमृता बाबू, अमृत हो जाओ, अमृत हो जाते हैं, तन्मय होकर के अमृत वाले हो गए। तन मनस्का तदारापा, तन मनस्का वाले हो गए, जैसे गोपियाँ तन मनस्का वाले हो गए, उसी प्रकार साधक भी तन्मय वाले हो गए, यानी ब्रह्ममय हो गए, तो ब्रह्ममय होकर के अमृत स्वरूप हो गए। तदे व आत्मतत्व सह अप्रासमीक्ष्य देहि एक कृतार्थो भगते बीत शोका, कहते तद उस आत्म तत्व को सम्यक रूप से प्रकृष्ट रूप से ईक्षण करके दे करके, देवी जो जीवात्मा है शरीर में रहने वाले देवी, एक कृतार्थो भवती, कृतार्थो भगते बीत शोका, शोक से रहित होकर कृतार्थ कृत हो जाता है। उस आत्मा का साक्षात्कार करके कोई एक देहदार जीव कृतकृत्य शोक से रहित हो जाता है, देहदार कृतार्थ और शोक से रहित हो जाता है। कहते हैं यह एतत् विदुर अमृतास्ते भवन्ति, जो कोई भी साधक है इस परमात्मा को जान लेता है तो जानने वाले के अमृत हो जाते हैं। ईशम तम ज्ञात्वा अमृता भवन्ति, और जो कहते हैं ईश उस परमात्मा को जान करके अमृत स्वरूप हो जाते हैं। तदेव उपयन्ति नित्याय इमाम शांतिम अत्यंतम एति, तद उसी को प्राप्त होते हैं, तदेव उपयांति, उसी को प्राप्त हो जाते, उस परमात्मा को जान करके उसी को प्राप्त हो जाते हैं। नित्याय
ईमाम शांति निश्चय करे, उस परमात्मा को निश्चय करके ईमाम शांति जो ब्रह्म रूप शांति है, मोक्ष रूप शांति है, उस शांति अत्यंतम यदि अत्यंत रूप से चले जाते हैं, एक ही भूत हो जाते हैं, है ना। जीव परम शांति को प्राप्त हो जाता है, अनुभव का परमात्मा का अनुभव करके जीव परम शांति को मोक्ष लाभ को प्राप्त कर लेता है। तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशांस छिन्नति यदि, तमेव उस परमात्मा को ज्ञातवेन जान करके साधक मृत्यु जो उपासते कर्ता भोक्ता अविद्या संतराग सविनिवेश पंचक्लेशी अविद्या रूपास मृत्यु उपासते कर्ते भोक्तादि, वो सारे कर्ते भोक्तादि जो पास हैं, है ना, जन्म मरण रूप पास है, अविद्या रूप पास है, विशिष्ट अविद्या ही पास है, तो मृत्यु रूप पास को छिन्नति नष्ट कर देता है, छिन्नति है ना, क्या कर देता, नष्ट कर देता है, करने में नष्ट करने जाते हैं। कहते हैं ये पूर्वम देव ऋषियाश्चा तम विदु, जो पूर्व में हो चुके हैं, कहते हैं हमसे पहले जो पूर्व कल्पों में जो देवता हुए थे, ऋषि मुनि हुए थे, मनुष्य आदि हुए थे, जिन देवताओं ने ऋषियों ने उस परमात्मा को जाना था, वे अमृत स्वरूप हो गए, अपने मृत्यु पासों को नष्ट करके आत्मा में एक ही भूत हो गए। जिन ऋषियों ने सबसे पूर्व काल के ऋषियों ने, देवताओं ने पूर्व सृष्टि में उस परमात्मा को जाना, जानकर वो अमृत स्वरूप हो गए और मृत्यु रूपास को छुटकारा प्राप्त हो गए। तेषां शांतिम शाश्वतीम नेत्रेषाम, जिन साधकों ने उस आत्म तत्व को जान लिया है, उन्हीं साधकों को शांति, शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। नेत्रेषाम, जिन्होंने आत्म तत्व नहीं ग्रहण किया, आत्मा का स्वरूप बोध नहीं प्राप्त किया, ऐसे साधकों को मोक्ष की प्राप्ति, निर्विशेष शांति की प्राप्ति नहीं होती। निर्विशेष जो शांति होती है वो प्राप्त नहीं होती। सामान्य शांति उनको प्राप्त हो जाती है, यानी ऐसे थोड़ा सा व्यक्ति को किसी धन लक्ष्मी आदि की प्राप्ति हो गई तो 1 घंटा 2 घंटा 1-2-4 दिन के लिए शांति प्राप्त हो जाती है, 2-4 दिन के लिए। इसके पश्चात उनको फिर शांति कैसी नहीं चली जाती है, ऐसे और दूसरी समस्या उनको उत्पन्न हो जाती है। तो कहते हैं सामान्य धन से तो सामान्य शांति प्राप्ति होती है, निर्विशेष शांति की प्राप्ति नहीं होती है। निर्विशेष शांति की प्राप्ति तो मोक्ष रूप आत्मा स्वरूप को जानने से ही, ब्रह्म ज्ञान से निर्विशेष शांति की प्राप्ति होती है। निर्विशेष सुख की प्राप्ति आत्मा को जानने से होती है। और भी यहाँ पर कहते हैं कि बुद्धि युक्तो जहातीहा वे सुकृत दुष्कृते, तो जो कोई भी साधक है बुद्धि से ज्ञान योग से युक्त हो गया, यानी जीवात्मा ने अपने अंतःकरण को परमात्मा के साथ एकीभूत कर लिया, तो वह परमात्मा वह साधक है, जीवात्मा रूप परमात्मा को एक कर लिया, एक करके बुद्धि से युक्त हो गया, समाज बुद्धि वाला हो गया, समत्व योग वाला हो गया। तो समत्व योग से युक्त हो गया, जीवात्मा परमात्मा एक करके चिंतन करता मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार चिंतन कर लिया, अपने उस मन को ब्रह्म में लगा दिया कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म, इस प्रकार चिंतन कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति अस्मिन शरीर, इसी शरीर में रहते रहते तो वे जो दोनों सुकृत दुष्कृत हैं उन दोनों को ही त्याग देता है, त्याग करके मुक्त हो जाता है। कहते हैं सुकृत भी जन्म के हेतु हैं और दुष्कृत भी जन्म के हेतु हैं। दुष्कृत तो जन्म के हेतु होते ही हैं, लेकिन सुकृत भी जन्म के हेतु होते हैं। इसलिए सुकृत दुष्कृत पाप और पुण्य दोनों ही, जो पाप पुण्य है दोनों को क्या कर देता है, इसी शरीर में रहते रहते आत्मयोग से युक्त होकर के मैं ब्रह्म, इस प्रकार से चिंतन करके निर्विशेष आत्मा को जान करके अनुभव साक्षात्कार करके वह साधक इसी शरीर में रहते रहते दोनों पापों को, पूर्ण पाप को और पाप को, दोनों को क्या कर देता है, निवृत्त कर देता है, जला देता है, भस्मीभूत कर देता है। क्या नहीं। एक और कह रहे हैं कर्मजम बुद्धि युक्तम ही फलम त्यक्त मनुष्य जन्म बंधे रहे विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। कहते हैं कर्मजम बुद्धि सुक्त हो गया, ज्ञान योग बुद्धि सुक्त होकर के साधक कैसे हो गया, इनके जो साधक ज्ञान युक्त बुद्धि से समत्व बुद्धि, मैं परमात्मा हूँ, इस प्रकार की बुद्धि सुक्त हो गया, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, अपनी आत्मा को, अंतःकरण को परमात्मा के चिंतन लगा दी, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ,
त्रिविशेषु कुटस्थ हूँ, असंग हूँ इत्यादि बुद्धि से तो गया। और जो कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल है, यानी सकाम निष्काम, जो कर्मों से उत्पन्न, सकाम कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल है, उस फल को त्याग दिया उसने। तो जो भी कर्म करता है निष्काम पूर्वक कर्म करता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म करता है। ऐसे जो साधक मनुष्य बुद्धिमान है, मनुष्य है बुद्धिमान है, सारे कर्मों के फल को त्याग करके सुकृत और दुष्कृत वाले कर्मों के फल को त्याग करके आत्मा साक्षात्कार करके कैसे जन्म बंध विनुर्मुक्ता, जन्म बंधन से रहित हो जाता है। और जन्म बंधन से रहित होकर के पदम गच्छन्ति अनामयम, अनामय जो पद है वो अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें नाम रूप आदि कुछ भी नहीं है, उस पद को वह क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया।